प्राचीन समय की बात है। कावेरी नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं, बल्कि एक दिव्य कथा है, भक्ति, त्याग और लोक कल्याण की। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की एक महान भक्त थीं, विष्माया। उन्होंने कठोर तपस्या की, सिर्फ एक ही इच्छा के साथ, कि वे सदा भगवान के चरणों की सेवा कर सकें। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे अगले जन्म में एक राजा की पुत्री बनेंगी और संसार के कल्याण का कारण बनेंगी। समय बीता। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी पर्वत पर राजा कावेर ने संतान के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या सफल हुई और उन्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई, कावेरी। कावेरी बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक थीं। उनके मन में एक ही इच्छा थी कि वे ऐसा रूप धारण करें जिससे पूरी धरती की प्यास बुझा सकें। इसी दौरान दक्षिण भारत में भयंकर सूखा पड़ गया। तब महान ऋषि अगस्त्य मुनि ने कावेरी से विवाह का प्रस्ताव रखा। कावेरी ने एक शर्त रखी, यदि आपने मुझे कभी अकेला छोड़ा तो मैं स्वतंत्र होकर बहने लगूंगी। अगस्त्य मुनि ने ये शर्त मान ली। लेकिन एक दिन वे कावेरी को अपने कमंडल में रखकर स्नान करने चले गए। देवताओं ने सोचा, अब समय आ गया है कि कावेरी नदी बनकर धरती को जीवन दे। तब भगवान गणेश ने एक कौवे का रूप लिया और आकर कमंडल पर बैठ गए। जैसे ही अगस्त्य मुनि ने कौवे को हटाया, कमंडल पलट गया और उसी क्षण कावेरी एक विशाल नदी बनकर बह निकली। अगस्त्य मुनि क्रोधित हुए, लेकिन तभी गणेश जी अपने असली रूप में प्रकट हुए और बोले, ये सब लोक कल्याण के लिए हुआ है। कावेरी ने भी अपनी शर्त याद दिलाई और कहा, अब मैं नदी बनकर जन जन की सेवा करूंगी। अगस्त्य मुनि ने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। आज भी कर्नाटक के ताल कावेरी को कावेरी नदी का उद्गम माना जाता है और कावेरी नदी को दक्षिण भारत में वही सम्मान प्राप्त है जो उत्तर भारत में गंगा नदी को मिलता है। कावेरी हमें सिखाती है, सच्चा समर्पण वही है जो खुद को दूसरों के कल्याण में समर्पित कर दे।